ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बांदा से, जहां पर बाढ़ के कारण जलस्तर बढ़ने से यमुना नदी उफान पर है। और साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां फलों के जूस की आड़ में लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बांदा में यमुना नदी उफान पर है। बाढ़ से जलस्तर बढ़ने से गांव के संपर्क मार्ग कट गए हैं। बाढ़ का असर कमासीन क्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है, जहां औदहा, खेरा, बीरा, इटर्रा आदि कई गांव के आसपास बाढ़ का पानी भर गया है। आसपास के गांव की सैकड़ों बीघे की फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। किसानों की ज्वार, बाजरा, तिल आदि की फसलें पानी में डूबने से बर्बाद हो गई हैं। वहीं बीरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया है और औदहा, खेरा, इटर्रा, बीरा गाँव के रास्तों में बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन ठप हो गया है। लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह बाढ़ जारी रही तो आगे समस्या उत्पन्न हो सकती है। मेरा नाम गुरु प्रसाद मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बीरा का रहने वाला हूँ मैं। ये बताएं, जिस प्रकार से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर किसानों को और क्षेत्रीय लोगों को किस प्रकार की क्या समस्याएं हो रही हैं? बड़ी परेशानी है कि हमारी जितनी ज्वार, बाजरा और अरहर की फसलें थी वो सब नष्ट हो गई हैं। और यमुना नदी का पानी जो है गांव में प्रवेश कर चुका है। यहाँ तक कि हमारे गांव में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, उसमें पानी भर चुका है। डॉक्टरों को और आम आदमियों को बड़ी परेशानी है। उसी जगह पर कूड़ा दान बना था, उसके चारों ओर लबालब पानी भरा हुआ है। अब क्या बताएं, इससे ज़्यादा जानवरों के लिए चारा जो था वो ख़त्म हो चुका है। जानवर घरों में बंधे हैं, उनकी निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। ये सब समस्याओं से हम सब लोग जूझ रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक आया आपके गांव? हमारे गांव में कोई जिम्मेदार व्यक्ति आज तक नहीं आया। अच्छा, ग्राम प्रधान वगैरह किसी ने सुध ली? ग्राम प्रधान ने अभी तक कुछ नहीं किया है। कोई सुध नहीं लिया? कोई सुध नहीं ली ग्राम प्रधान ने। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि यहाँ आकर के निरीक्षण किया जाए और उसकी हमें सहायता दी जाए कि किस प्रकार से हम लोगों का जीवन यापन हो, ये हम चाहते हैं। धन्यवाद। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंगद प्रसाद वर्मा है। कौन सा गांव है ये बीरा है। बीरा। ये बताएं, बाढ़ को लेकर यहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? बाढ़ के तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। किस प्रकार की समस्याएं हैं बताइए? समझ लो कि गाँव में पानी घुस रहा है, घुसने की संभावना भी है। और आदमी जो है बहुत परेशान हो रहा है, जानवर भी परेशान हो रहे हैं। आदमी किस तरह से परेशान हो रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं? किस प्रकार की परेशानियां उनको हो रही हैं? परेशानियां तो कई हैं। कौन कौन सी परेशानियों के लिए बताएं? आने जाने के लिए परेशानियां, खेतों जाने के लिए परेशानियां, हाट बाजार के लिए परेशानियां। और क्या रास्ते ब्लॉक हो गए हैं? रास्ते सारे ब्लॉक हो गए हैं इधर के। तो शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई। मौके पर कोई अधिकारी आया? अभी कोई टीम नहीं आई। तो ये बताएं, स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ से घिर गया है बाढ़ से, यहाँ किस प्रकार की अव्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं? अव्यवस्था तो अव्यवस्थाएं होती हैं। इसमें अब चारों तरफ से पानी तो आप देख रहे हैं कि पानी भरा ही है। तो मरीजों के लिए आने जाने के लिए परेशानियाँ, अन्य डॉक्टरों के लिए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। बिजनौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां फलों के जूस के नाम पर लोगों की सेहत के साथ गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में साफ देखा गया कि एक व्यक्ति खुलेआम ड्रम में केमिकल मिलाकर मौसमी, पाइनएप्पल और अन्य फलों का नकली जूस तैयार कर रहा है और उसे सिर्फ 10 रुपये में बेच रहा है, जबकि असली जूस की कीमत 50 से 60 रुपये तक होती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नगर संजीव वाजपेयी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नुमाइश इंचार्ज राजेश सिंह और फूड इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम को मौके पर भेजा। टीम ने नुमाइश ग्राउंड स्थित जूस विक्रेता की दुकान पर छापा मारकर सैंपल जब्त किए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। यह मामला केवल एक दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी चेतावनी है। अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी हैं कि लैब रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है और प्रशासन इस पर क्या सख्त कदम उठाता है। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जनपद मऊ के ग्राम अइलख में सरकारी धन की हेराफेरी का एक गंभीर मामला सामने आया है। ग्राम अइलख के निवासी गितेश मौर्य, जो कि 19 दिसंबर 2025 को जिला कमांडेंट होमगार्ड मऊ में होमगार्ड के पद पर नियुक्त हुए हैं और नियमित रूप से विभाग से वेतन प्राप्त कर रहे हैं,
ग्राम पंचायत में मजदूरी कार्य दर्शाकर अवैध रूप से भुगतान प्राप्त किया। जानकारी के अनुसार गितेश मौर्य ने 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं के अंतर्गत मजदूरी का कार्य दिखाया और 2 अलग अलग वाउचरों के माध्यम से 7 फरवरी 2025 और 10 फरवरी 2025 को ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से भुगतान प्राप्त किया। प्रकरण की शिकायत पर जिलाधिकारी मऊ द्वारा जांच कराई गई, जिसमें आरोप सही पाए गए हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि दोषियों के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई की गई है या नहीं। मामले ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सर, ये ग्राम सभा अहिलक में जो है, अहिलक विकासखंड रतनपुरा जनपद मऊ, हमारे गांव के निवासी हैं गितेश मौर्य पुत्र स्वर्गीय प्रेमचंद मौर्य। ये अपने होमगार्ड में तैनाती के दौरान जो है वहाँ से 19 दिसंबर 2024 को इनकी ज्वाइनिंग हुई होमगार्ड विभाग में। और गितेश मौर्य जो है यह जानते हुए कि मैं होमगार्ड विभाग में तैनात हूँ और प्रति माह बैंक खाते से वेतन आहरित भी करता हूँ, इसके बावजूद भी गितेश मौर्य जो है अपने आर्थिक और दुनियावी लाभ के चक्कर में ग्राम पंचायत अहिलक विकासखंड रतनपुरा थाना हल्दरपुर जनपद मऊ में दिनांक 1 दिसंबर 2024 से दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक राज्य वित्त ऑब्लिक 15वां वेतन से मजदूरी किए जाने का कार्य वाउचर संख्या XVFC ऑब्लिक 2024-25 ऑब्लिक P ऑब्लिक 65 से दिनांक 10 फरवरी 2025 को और वाउचर संख्या 5TH SFC ऑब्लिक 2024-25 ऑब्लिक P ऑब्लिक 65 से दिनांक 7 फरवरी 2025 को ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान और कर्मचारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का आहरण किया है, जिसके संबंध में गितेश मौर्य का उपरोक्त कार्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। और यह गितेश मौर्य जो है जानबूझकर धोखाधड़ी और छल फरेब और प्रतिरूपण द्वारा छल कर सरकारी धन का आहरण कर दुरुपयोग किया गया है। तो क्या इनकी आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत जी, इसकी जांच जो है DM जिलाधिकारी महोदय के यहाँ दी गई थी, जिसके संदर्भ में ब्लॉक उन्होंने जो है DC मनरेगा के माध्यम से जांच रिपोर्ट मंगाई है, जिसमें यह पूर्णतया सिद्ध हो गया है। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता आलम की रिपोर्ट। अरैल सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष धीरज यादव की स्वर्गीय माता फोटो देवी की 13वीं भोज में पहुंचे पत्रकार विकास काउंसिल भारत के राष्ट्रीय महासचिव DK मिश्र और सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के प्रबंधक सचिव कुंवर जी तिवारी, बुंदेलखंड प्रदेश संयोजक अवनेश त्रिपाठी और प्रदेश कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह, मंडल प्रभारी आशीष मिश्र, DP यादव, देवी दीन यादव, नीरज, तमाम साथियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता DK मिश्र की रिपोर्ट। प्रदेश में ध्वस्तीकरण के मामले में बाबा के बुलडोजर की धमक तो पूरे प्रदेश में बनी हुई है, लेकिन रामपुर जिले की टांडा तहसील में इस बुलडोजर को विधायक शफीक अहमद अंसारी ने ब्रेक लगा दिया है। स्वार टांडा से अपना दल के विधायक शफीक अहमद अंसारी ने हाईवे चौड़ीकरण के नाम पर जारी दुकानों के ध्वस्तीकरण नोटिस का कड़ा विरोध करते हुए जनता के साथ मिलकर इस कार्रवाई के खिलाफ जंग छेड़ने का आह्वान किया है। टांडा क्षेत्र में हाईवे चौड़ीकरण के लिए जारी किए गए नोटिस से दुकानदार और भी भयभीत थे, क्योंकि पहले ही रामपुर जिले में 100 से अधिक दुकानें ध्वस्त की जा चुकी थी। लोगों ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई रोकने में कोई कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जब विधायक शफीक अहमद अंसारी इलाके में आए तो उन्होंने खुलकर दुकानदारों को बुलडोजर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। विधायक ने कहा, मैं जनता के साथ हूँ, अगर जनता को जेल जाना पड़ेगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। घर और दुकानें तोड़ी गई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। विधायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि करीब 1000 दुकानदारों की दुकानें PWD द्वारा अनावश्यक नोटिस के कारण खतरे में थी। कई दुकानदारों ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें हाईकोर्ट ने कुछ नोटिस रद्द कर दिए हैं और जल्दी अन्य मामलों में भी न्याय मिलेगा। विधायक ने साफ कहा, अगर लोगों के साथ अन्याय हुआ, सरकार के दबाव में कार्रवाई हुई तो मेरा विधायक पद छोड़ने में कोई हिचक नहीं होगी। जनता ने हमें चुना है, अधिकारी नहीं, न्याय होना चाहिए। ये बयान रामपुर के टांडा क्षेत्र में भाजपा समर्थित अपना दल के विधायक की उस मजबूती स्थिति को दर्शाता है जो बाबा के बुलडोजर के कहर के बीच जनता के पक्ष में खड़े होकर प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाता है। विधायक जी, टांडा में आज व्यापारियों के साथ एक मीटिंग की, यहाँ दुकानें कटने का मुद्दा और प्रमुखता से रहा, क्या मामला? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर लगभग 1000 दुकानदार ऐसे हैं जो इनकी पूरी बाप दादाई लाई यहाँ पर दुकानें हैं और काफ़ी इनके अरसे से दुकानें यहाँ पे पुरानी दुकानें हैं और वो PWD से बिल्कुल हटके हैं, उस रोड छोड़ करके हैं, इनकी अपनी दुकानें हैं। PWD ने इनको अनावश्यक नोटिस दिए थे, उसको
उसके उद्देश्य में नोटिस दिए गए थे। तो उसमें सब लोग इन लोगों ने बुलाया था मुझे, और दुकानदारों द्वारा भी व्यापार मंडल के और जितने भी दुकानदार हैं इन लोगों ने अपनी कुछ याचिकाएं दायर करी थी। तो मुझे ज्ञात हुआ है कि कुछ 100-125 लोगों को स्टे का कार्रवाई हो गई है। हाई कोर्ट ने जो PWD के जो नोटिस थे उसको निरस्त कर दिया है, और भी दुकानदार लोगों ने कुछ रिट करी हैं। तो बहुत जल्दी मैं समझता हूँ सब लोगों को उस पर न्याय मिलेगा। कुछ चीजें ऐसी सामने आई थी जहां आपने वोटरों को आश्वासन देने के लिए आपने कहा था कि अगर कार्रवाई होती है तो मैं इस्तीफा दूंगा। बिल्कुल मैंने ये कहा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि अगर नाजायज लोगों के साथ जाती हुई तो चूंकि जनता ने हमें चुना है, अधिकारी नहीं चुनते हैं, जनता चुनती है, तो और बात जायज है। तो अगर ऐसा हुआ तो जैसा मेरे साथ रहेंगे तो हम पूरी तरीके से हमें फिर विधायक रहने का कोई औचित्य नहीं, हम इस्तीफा भी दे देंगे। तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि 3 महीने का स्टे है, उसके बाद क्या रणनीति? 3 महीने का स्टे नहीं है, ये परमानेंट स्टे रहेगा और इंशाल्लाह दुकानें नहीं टूटेंगी। अल्लाह। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर विकासखंड भनवापुर के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल परसोइया तिवारी में बेहतर शिक्षा लेने के लिए दहशत के साए में शिक्षा ले रहे भनवापुर विकासखंड के जूनियर हाई स्कूल परसोइया तिवारी का जहां विद्यालय की बीम छत छोड़ चुका है, खिड़कियां दीवार छोड़ चुकी हैं। बरसात के मौसम में बच्चे दूसरे के घर पर पढ़ने को मजबूर हैं, लेकिन बेसिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है कि यहाँ किसी भी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ती। एक तरफ सरकार विद्यालयों को आगे बढ़ाने में अथक प्रयास कर रही है, लेकिन अगर बात परसोइया तिवारी विद्यालय की बात करें तो स्थिति दयनीय है। बरसात के महीने में छत से टपकते पानी के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय के बच्चों के साथ साथ अध्यापक भी जान जोखिम में डालकर शिक्षा देते हैं। इंचार्ज अध्यापक कुलदीप ने कहा, मैंने विभाग को लिखकर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर से फोन पर बात करने का प्रयास किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसोइया तिवारी। विद्यालय से एकदम से टूटा है, जर्जर है, जंगला टूटा है, बीम छोड़े है। बरसात में यहाँ पानी के क्या स्थिति रहता है जब पानी बरसत है? हमारे गांव में एक मंदिर के पास खुन का घर है, उसी घर में पढ़ते हैं लोग। अच्छा, यहाँ जब आप लोग पढ़ने आते हैं तो डर नहीं लगता है? डर लगता है। हाँ। क्या नाम है? उमेश कुमार चौधरी। ये छत पूरा फटा हुआ है, आप लोग इसमें कैसे पढ़ते हैं? अब पढ़ते हैं। जैसे जब बरसात ज्यादा होता है, छत टपकने लगता है, तब आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? मंदिर के पास एक खुन का घर है, उसी में पढ़ते हैं। क्या नाम है? नंदन देवी। किस क्लास में? 8। ये छत देख रहे हैं जिसे पूरा भीगा हुआ है, बरसात में आप लोग यहाँ कैसे पढ़ते हैं? मंदिर के पास खुन के घर में। छत टपकता है जब पानी बरसता है तब ना? हाँ। तो दिक्कत नहीं होती है? होती है। होती है। जैसे बेटा यहाँ शौचालय की क्या स्थिति है? शौचालय कुछ नहीं। शौचालय खराब है? हाँ। तो फिर बाहर जाना पड़ता होगा। हाँ। दिक्कत। मतलब आपका नाम क्या है और विद्यालय का? कुलदीप कुमार भरूगा, यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय परसोइया तिवारी पे इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पे, और जुलाई 2010 में। जैसे मतलब बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ते हैं और बच्चों द्वारा यह भी बताया गया है कि हम लोग जो है डर के साए में यहाँ पढ़ रहे हैं, छत टपक रहा है, शौचालय की स्थिति ठीक नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आपके द्वारा अधिकारियों को अवगत करवाया गया? विद्यालय जर्जर की स्थिति हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिए हैं। 2-3 बार लिखित सूचना, 4 बार लगभग 2 साल से पहले से भी दिया जा रहा है। इसका निस्तारण अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और बीच में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पिछली वर्ष सत्र में एक बार DO सर हमारे आदेश किए थे, कुनकुनिया के मकान में हमारा विद्यालय चला था बरसात भर। वैसे बरसात होता है तो विद्यालय में बैठने की जगह नहीं रहती है। विद्यालय का निर्माण कब हुआ है? विद्यालय का निर्माण सत्र 2008 में हुआ है। 2008 में निर्माण हुआ है, 2010 में आके हमने संचालित किए हैं। और शौचालय की जहाँ बात है, शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ पूरा ध्वस्त हो गया, शौचालय क्रियाशील नहीं है। तो जब विद्यालय शौचालय बनवाया गया तो उसी में एक सीट नॉर्मल सादा बैठा दिया गया, उसमें बच्चे प्रयोग कर रहे हैं। वैसे बाकी बच्चे क्या, हम भी दहशत के साए में रहते हैं, पूरा बीम लटक रहा है, एकदम बैठने में डर लगता है। जब बारिश वारिश होती है तो हम लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा डरे रहते हैं। विद्यालय की स्थिति ज़्यादा। विभाग को कब अवगत कराया गया आपके माध्यम से? विभाग को कई सूचना लिखित पत्र के माध्यम से दी गई है, तो उसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता विजय पाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।